नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी विश्व भूगोल की क्लासेस में। जो हमारी विश्व भूगोल की श्रृंखला चल रही है, ये उसका तीसरा पार्ट है। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। पहला पार्ट था सौरमंडल और दूसरा पार्ट था अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है हमारा क्या, पृथ्वी की गतियाँ। तो देखो, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपने जान चुके हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो उसके बाद हम जानेंगे कि पृथ्वी की किस प्रकार की गतियाँ होती हैं और किस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी सदैव गतिमान है। क्या है? सदैव गतिमान है। वह अपने अक्ष पर निरंतर गोलाई में घूमती है। साथ ही सौरमंडल का सदस्य होने के नाते वह अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। मतलब देखो, इसका कहने का सिंपल सा ये अर्थ है कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। एक तो वो अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरी वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो, अपने अक्ष पर घूमने का मतलब है कि आप एक स्थान पे खड़े होके उसी स्थान पर आप चारों दिशाओं में अगर देखने के लिए घूमते हैं तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति, यानी अपने अक्ष के परित घूमना। और यदि हम किसी मैदान के चारों ओर घूमते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आप उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और इस गति को क्या बोला जाता है, परिक्रमण बोला जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पृथ्वी 2 तरीके की गति करती है। पहली गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति या फिर दैनिक गति। दैनिक गति क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। इसी तरीके से अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए गति करती है तो क्या होता है, उस गति को क्या बोलते हैं हम लोग, परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति। अब इसको वार्षिक गति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी गति के कारण हमारे यहाँ पर वर्ष का निर्धारण होता है। तो आपको ये दोनों गतियाँ समझ में आ गई होगी कि दैनिक गति कौन सी है और वार्षिक गति कौन सी है। और ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं कि किस गति के थ्रू क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी घटनाएँ घटित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी गति कौन सी है, घूर्णन गति अथवा दैनिक गति। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, पृथ्वी अपने अक्ष, अक्ष का मतलब अपनी धुरी। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, अक्ष पर घूमने का तात्पर्य क्या है, पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू की तरह घूमती है। जैसे एक लट्टू होता है, आप उसको अपने हाथ से घुमाते हैं तो क्या करता है, वो अपने स्थान पर ही घूमता रहता है, अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। जो उसका अक्ष है वो नीचे वाला बिंदु ज़मीन पर टच रहता है और वो घूमता रहता है। उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अपनी धुरी पर घूमना। और ये दिशा भी याद रखनी है, किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमने पिछली क्लास में ये कवर किया था कि सौरमंडल के केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको उनका नाम लिखना है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या करती है, लट्टू की तरह घूमती है। ठीक है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं या फिर परिभ्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिभ्रमण। भ्रमण और क्रमण में अंतर है, तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी एक ही जैसे दोनों नाम आ जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी का एक परिभ्रमण 24 घंटे का समय लगता है। मतलब एक परिभ्रमण करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, या फिर हम बोलें कि अपनी धुरी पर घूमने में इसको 24 घंटे का समय लगता है। अब देखो 24 घंटे का समय लगता है तो इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। जिससे क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं। पृथ्वी जिस धुरी एवं अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, वह एक काल्पनिक रेखा है। एक्चुअल में वो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन अपनी अक्ष पर वो घूमती है। ठीक है, यह रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, उसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती। अब देखो हम इसको एक डायग्राम से बना लेते हैं कि एक्चुअल में पृथ्वी होती किस तरीके से। देखो पृथ्वी, एक सेकेंड,
पृथ्वी क्या होती है, अगर आपने थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, ये क्या है, ध्रुवों पर चपटी है। तो सपोज़ करो ये क्या हो गया आपका उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका क्या, साउथ पोल यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक्चुअल में पृथ्वी जो है ये हो गया वर्टिकल, ठीक है, और जो इसकी अक्ष है वो इस वर्टिकल से कितना है, 22.5 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान क्या रखना है कि ये बिंदु हमारे पास आए हैं, एक्चुअल में जब हम डायग्राम वैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से तो सीधा ऊपर दिखा देते हैं नॉर्थ की, नॉर्थ यहाँ पर है, जबकि नॉर्थ एक्चुअल में कहाँ होता है, इस पॉइंट पर होता है, और साउथ किस पॉइंट पर होता है, इस पॉइंट पर होता है। एक्चुअल में पृथ्वी ये नॉर्थ इधर है और ये साउथ इधर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये वाली रेखा कैसी है, एक काल्पनिक रेखा है, मतलब एक्चुअल में ये पृथ्वी पर नहीं है, और नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, इसकी अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी इसी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू के समान घूमती है, ये बात हम कर चुके हैं पहले ही। पृथ्वी का यह अक्ष अपने अक्ष तल से 66 नहीं 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी बात भी हम कल कर चुके थे, तो आप इसको दोबारा से समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है उस कक्षा के साथ, जो उस कक्षा का तल है उसके साथ इसकी अक्ष का जो एंगल होता है, जिस एंगल पे ये झुकी हुई है वो कितना होता है, 66.5 डिग्री। पृथ्वी इस पे इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, तल से कितने पे झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा सौर दिवस। ठीक है, तो सौर दिवस किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर पृथ्वी द्वारा मध्याह्न सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच लगा समय सौर दिवस कहलाता है। थोड़ा इसको पॉइंट आउट करेंगे, ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखो ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। आपको पता है पृथ्वी का कोई एक फेस इसके सामने रहता है, और जो फेस इसके सामने रहता है उसी पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। उसी पे क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। इसी कारण ये वाले फेस पे क्या रहता है, प्रकाश होता है, और ये पीछे वाले पे क्या होता है, अंधेरा होता है। तो मैंने ये देखो इसको अंधेरा कर दिया है, ये पीछे वाले पे क्या होता है, अंधेरा होता है। तो सपोज़ करो यहाँ पर कोई पॉइंट है इसके आगे, जब पृथ्वी अपनी स्थान पर, अपने अक्ष पर धुरी पे ये घूमेगी तो ये पॉइंट दोबारा से इसी स्थान पर आ जाएगा, सूर्य के सामने बिल्कुल। ठीक है, और जब ये पूरा चक्कर लगा के इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा तो कौन सा दिवस कहलाएगा, वो सौर दिवस कहलाएगा। कौन सा दिवस कहलाएगा, सौर दिवस कहलाएगा। ठीक है, जब पूरा एक लट्टू की भांति अपनी धुरी पर चक्कर लगाकर वही पॉइंट उसका सूर्य के उसी स्थान पर सामने आ जाएगा तो वही क्या कहलाता है, सौर दिवस कहलाता है। जितना उसमें समय लगेगा उसी को ही हम क्या बोल देंगे, सौर दिवस बोल देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो अगला क्या है, नक्षत्र दिवस। क्या है, नक्षत्र दिवस। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जब पृथ्वी का कोई बिंदु घूमकर पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा पर 1 डिग्री के लगभग आगे बढ़ चुकी होती है। फलस्वरूप नक्षत्रीय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह 24 घंटे के पहले ही सूर्य के नीचे आ जाता है। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट और सेकंड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है 23 घंटे 56 मिनट। ये अवधि कितनी होती है नक्षत्र दिवस की, 23 घंटे 56 मिनट। इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखो होता क्या है, ये क्या बात कहने चाह रहा है, 2 पॉइंट इसमें आपको क्लियर करने होंगे। पहला पॉइंट तो ये कि लगभग 1 डिग्री आगे खिसकने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि 24 घंटे से पहले ही सूर्य के नीचे आ जाती है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को हम समझते हैं ये क्या बातें हैं। तो देखो जब पृथ्वी क्या करती है, ये हमारा सूर्य है,
और इसके चारों तरफ ये है दीर्घवृत्ताकार कक्षा और यहाँ पर है अपनी पृथ्वी। ये चक्र ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है, मतलब लट्टू की भांति घूम रही है, और ये इसके चारों तरफ भी इस तरीके से चक्कर लगा रही है। ठीक है, इस तरीके से ये चक्कर लगा रही है। ठीक, तो ये जब एक लट्टू एक चक्कर अपनी धुरी पर लगाती है, तो सपोज करो यहाँ से ये स्टार्ट करती है और एक चक्कर लगाने के बाद ये थोड़ा सा अपनी स्थिति से आगे बढ़ जाती है, और जितना ये आगे बढ़ती है एक चक्कर लगाने में, उसी को ही हम बोल रहे हैं कि ये 1 डिग्री लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर एक दिन में ये 1 डिग्री आगे बढ़ रही है तो ये पूरा चक्कर कितने दिन में लगाएगी? 360 दिन में। लेकिन वर्ष हमारा कितने का होता है? 365 का। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो अब मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 23 घंटे 56 मिनट में ये क्या करती है? अपना धुरी पर एक चक्र पूरा कर लेती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 24 घंटे से पहले ही पृथ्वी क्या कर लेती है? अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि हम मान के क्या कर चलते हैं? 24 घंटे में वो ऐसा करती है। तो ये करेक्ट डाटा ये है 23 घंटे 56 मिनट। और इसी 4 मिनट के गैप के कारण 4 वर्षों बाद एक पूरा का पूरा दिन का अंतर हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखो जस्ट इससे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है और ये कैसे बनता है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंदाज़ा हो गया होगा कि 23 घंटे 56 मिनट में अगर ये चक्र लगा रही है एक, तो 4-4 मिनट का हमारे पास क्या बन रहा है? गैप बन रहा है। तो ये कहाँ पर जाएगा? ठीक है, तो अब चलते हैं। देखो अगली स्लाइड हमसे क्या कह रही है कि नक्षत्र वर्ष क्या होता है। ठीक है, सामान्यता और वर्ष 365 दिन का, मतलब सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। और लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, इसने लीप वर्ष भी 365 लिखा है, लेकिन लीप वर्ष कितने दिन का होता है? ये आप जानते हैं 366 दिन का होता है। प्रत्येक सोलर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। आपको पता चल गया कि एक दिन में क्या हो रहा है? 4 मिनट बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 मिनट की वो हमने देखा कि हम 4 मिनट ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस 4 मिनट को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो एक वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। अब एक साल में 6 घंटे बढ़ जाता है, तो 4 साल में क्या होगा? 24 घंटे बढ़ जाएगा। और फिर उस 24 घंटे को हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा एक दिन काउंट कर लेंगे, और 365 में एक जोड़कर हम क्या करेंगे? 366 लीप वर्ष बना देंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक और बात आपको इसके बारे में पता होगी कि लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन जो बढ़ता है उसको हम कहाँ बढ़ाते हैं? फरवरी के महीने में बढ़ाते हैं, और फरवरी उस टाइम क्या हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, और लीप वर्ष क्या होता है? 4 से विभाज्य होता है। लीप वर्ष क्या होता है? 4 से विभाज्य होता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, जब आप लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर आता है आपका कैलेंडर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो शताब्दी वर्ष होता है, क्या होता है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है? जो वर्ष 100 से विभक्त होता हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें ये जानना है कि कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो उसे हमें किससे विभक्त करना होता है? 400 से विभक्त होता है, ना कि 4 से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, प्रति चौथे वर्ष पड़ता है 365 दिन 6 घंटे। एक्चुअल में 365 दिन 6 घंटे में ये एक चक्कर लगाता है पूरा, लेकिन क्या होता है? इस 6 घंटे को हम ऐड नहीं करते हैं, इसको लीप वर्ष में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हम क्या मान के चलते हैं? 365 दिन, लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। और इसी अवधि को नक्षत्र वर्ष कहा गया है। मतलब नक्षत्रों के हिसाब से
कितना टाइम एक वर्ष में लगता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो सामान्यतः हम तो बोल देते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन है, लेकिन 365 दिन ना होकर कितने होते हैं, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। ठीक है, तो ये अभी अभी हमने कौन सी गति करी है, जो ये अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या है हमारा, परिक्रमण और वार्षिक गति। तो अभी अभी हमने देख लिया, हमने पहले भी बताया आपको कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर, अंडाकार पथ भी लिखा होता है, और एक और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पृथ्वी किस मार्ग पर सूर्य का चक्र लगाती है, तो किस मार्ग पर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार। और मैं ये बता चुका हूँ दीर्घवृत्ताकार किस तरीके का होता है। ठीक है, और कितने टाइम में लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इसी परिक्रमा को उसकी परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर जो इस अंडाकार पथ पर ये गति कर रही है, थोड़े थोड़े टाइम बाद ये आगे खिसक रही है, इसी वाली गति को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होने के कारण यह कभी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो कभी अधिकतम दूरी पर। तो ये भी मैंने बताया था आपको, फिर से देख लेते हैं कि अगर ये अंडाकार पथ पर गति कर रही है पृथ्वी, ये हो गया अपना सूर्य, सन हो गया ये, और ये हो गई अपनी पृथ्वी, ये होगी अर्थ। ठीक है, अंडाकार पथ पर गति करती है। ये बीच में क्या हो गया आपका, सूर्य, और ये यहाँ पर हमारी हो गई पृथ्वी। तो ये अंडाकार पथ पर गति कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे तो देखो यहाँ पर कितनी दूर हो गई सूर्य से, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पर पास हो गई है। तो ये दो स्थितियाँ बन सकती हैं अगर ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है। तो अभी नहीं कोई जानते हैं ये स्थितियाँ क्या कहलाती हैं। तो देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, उपसौर। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, या यह स्थिति उपसौर कहलाती है। यह प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को बनाती है। इस समय पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी अर्थात 14.73 करोड़ किलोमीटर पर होती है। तो ये तो आपको याद नहीं रखना है कि कितने किलोमीटर इसकी दूरी होती है, इतना याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद रखना है कि कितनी तारीख को ऐसा होता है। कब होता है ये ऐसा होता है आपका प्रत्येक वर्ष में होता है, और कितनी तारीख को होता है, 3 जनवरी को ऐसा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अपसौर में क्या हो जाएगा, ये तो था निकटतम दूरी, ये हो जाएगा क्या, अधिकतम दूरी। और दूसरा क्या हो जाएगा, इस स्थिति को क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। और साथ ही साथ ये कब होती है, 4 जुलाई को होती है। इस समय पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, और ये दूरी देखो उससे ज़्यादा है थोड़ी सी, ये कितनी है, 15.2 किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर, कितना, करोड़, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि ये अपसौर और उपसौर में कौन सा पास होता है, कौन सा दूर होता है। तो देखो थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका है इसका। अपसौर किससे मिलकर बना है, अप से, और अप का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब ज़्यादा। तो ज़्यादा दूरी पर कौन सा होगा, अपसौर होगा। तो अधिकतम दूरी किस में होगी, अपसौर में होगी। तो अपसौर में अगर अधिकतम दूरी है तो न्यूनतम दूरी किस में होगी, उपसौर में होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये डेट भी आपको याद रखनी है प्रॉपर इसकी, कि इसकी डेट कब कब होती है। एक होती है 3 जनवरी और एक होती है 4 जुलाई। ठीक है, अब देखो एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा देखो इसको पढ़ लो पहले क्या है, फिर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। अपसौर एवं उपसौर के पार्थिव बिंदुओं को सूर्य के केंद्र से होकर मिलाने वाली रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। ठीक है, तो देखो अपसौर देखो पहले हम क्या बना लेते हैं, ये बना लिया हमने वृत्ताकार। ठीक है, एक हो गया अपसौर, एक ये हो गया उपसौर। ठीक है, यहाँ पृथ्वी अगर आए ये,
यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया अपसोर, ये हो गया उपसोर, डबल यू हमने लिख दिया इसमें, ये हो गया उपसोर, ये हो गया क्या, अपसोर। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को केंद्र से, सूर्य के केंद्र से होकर मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, एपसाइड रेखा बोलते हैं। तो ये केंद्र से, सूर्य के केंद्र से होकर मिला रही है रेखा, तो ये रेखा क्या कहलाएंगी, एपसाइड रेखा कहलाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। दिन और रात किस तरीके से होते हैं, इसको थोड़ा सा अब आपको समझ लेना है लास्ट में। तो दिन और रात किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा भी, जैसे मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले देखो इसको बड़े डायग्राम से ही देखते हैं। सपोज करो ये आपका सूर्य है और यहाँ पर आपकी पृथ्वी। देखो जो हिस्सा आपका सूर्य के सामने रहेगा, ठीक है, जो हिस्सा आपका सूर्य के सामने रहेगा तो उसे तो प्रकाश मिलता रहेगा, ठीक है, तो उसे तो प्रकाश मिलता रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। इस वाले हिस्से में क्या होगा, ये सामने वाला जो, यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। और ये जो इसका बैक वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रात होगी। क्यों, क्योंकि इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है। पृथ्वी पर प्रकाश किसकी वजह से आता है, सूर्य की वजह से आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, और इसके पीछे क्या होगी, रात होगी। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहेगी, एक लट्टू की तरह ये अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये वाला स्थान क्या होता रहेगा, इसका बदलता रहेगा, धीरे धीरे बदलता रहेगा। और आगे चलकर क्या होगा, जहाँ पर दिन था वहाँ पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, और जहाँ पर रात थी वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक है, और इसको होने में कितना समय लगता है, पूरा एक चक्र लगने में आपको पता है 12 घंटे दिन होगा और 12 घंटे क्या होगी, रात होगी। ठीक है, ठीक है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। एक्चुअल में देखो एक हम लोग अपने आप ही बना लेते हैं कि शाम का समय, तो वो हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा कम हो गया है, रात होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है, तो देखो क्या है, अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी को परिभ्रमण करने में 24 घंटे का समय लगता है। मतलब अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने पर क्या होता है, 24 घंटे का समय लगता है। परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने से गुजरता है तथा शेष भाग सूर्य के पीछे अंधेरे में रहता है। ये बात हमने कर ली है। इस प्रकार जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ पर दिन होता है, और जो सूर्य के पीछे रहता है वहाँ रात होती है। इसके बाद दूसरा क्रम आरंभ होता है, और दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन का क्रम चलता रहता है। मतलब जब पृथ्वी लट्टू की भांति अपने धुरी पर घूमेगी तो जहाँ पर दिन था वहाँ पर रात हो जाएगी, और जहाँ पर रात था वहाँ पर दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 24 घंटे के हर एक दिन रात को साधारण बोलचाल में एक दिन कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में हम कभी ये नहीं बोलते कि एक दिन रात बीत गया, हम सीधा क्या बोलते हैं कि एक दिन बीत गया। क्या बोलते हैं, एक दिन बीत गया। तो साधारण बोलचाल में हम ऐसा यूज करते हैं, एक दिन और एक रात को मिलाकर उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एक दिन बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी क्लास जो है ये आज समाप्त होती है। तो जितनी बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं शुरू से लेके आखिरी तक, तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। और अगर कोई पॉइंट आपको इसमें ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको, उस डाउट को अपने क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।